नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक लड़के की है जिनका नाम अमन है। तो चलिए अब यह कहानी अमन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं झारखंड के रहने वाले एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी का वो सबसे खौफनाक किस्सा साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसा किस्सा जिसने न सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को एक नई जिंदगी दी, बल्कि मुझे यह मानने पर भी मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है। ये उस रात की कहानी है जब मैंने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में सिर्फ वो ही नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि कुछ ऐसी भी अनदेखी, अनसुनी ताकतें हैं जिन पर यकीन न करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल साबित हो सकता है। उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र कोई 27 साल रही होगी। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर था और मेरी पोस्टिंग मेरे अपने शहर हजारीबाग से कुछ दूर एक छोटे से जिले में थी। जिंदगी, जैसा कि कहते हैं, बिल्कुल पटरी पर थी। एक अच्छी सरकारी नौकरी, ठीक ठाक वेतन और सर पर माता पिता का आशीर्वाद। मैंने अपनी थोड़ी बहुत कमाई से शहर में एक छोटा सा प्यारा सा घर बना लिया था और आने जाने के लिए एक गाड़ी भी ले ली थी। भविष्य की सोचकर कुछ जमीन के टुकड़े भी खरीद लिए थे ताकि वक्त बेवक्त काम आ सकें। सब कुछ इतना उत्तम और सही दिशा में जा रहा था कि घर वालों ने सोचा कि अब लड़के के हाथ पीले कर देने का सही समय आ गया है और फिर मेरी शादी करवा दी गई। मेरी पत्नी का नाम सुरभि है। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही सुलझी हुई और संस्कारी भी। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। रिश्तेदारों का आना जाना, हंसी मजाक, रस्म रिवाज। शादी के बाद के वो शुरुआती दिन कैसे पंख लगाकर उड़ गए पता ही नहीं चला। देखते ही देखते हमारी शादी को लगभग 1 महीना होने को आ गया था। दोस्तों, हमारे परिवार में एक बहुत पुरानी मान्यता है, एक परंपरा है जिसे पीढ़ियों से निभाया जा रहा है। मान्यता यह है कि शादी के बाद नए जोड़े को अपने कुल देवता के मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करवानी होती है। यह पूजा एक तरह का आशीर्वाद होती है ताकि उनका आने वाला जीवन सुखी, समृद्ध और हर तरह की बाधाओं, बलाओं और मुसीबतों से मुक्त रहे। हमारा कुल देवता का मंदिर हजारीबाग से काफी दूर एक दूसरे गांव के पास घने और सुनसान जंगलों के बीच मौजूद था। उस मंदिर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। रास्ता भी कच्चा और वीरान था, इसलिए अक्सर लोग दिन के उजाले में ही जाकर पूजा अर्चना करके शाम ढलने से पहले ही लौट आते थे। रात के समय उस रास्ते पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो माँ ने मुझे और सुरभि को अपने पास बिठाया। उनके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी को 1 महीना पूरा होने वाला है। अब तुम दोनों को कुल देवता की पूजा के लिए जाना होगा। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने अगले हफ्ते मंगलवार का दिन बहुत शुभ बताया है। सारी तैयारी कर लो। मैंने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहें, हम मंगलवार को चले जाएंगे। हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे परिवार के एक बहुत पुराने और ज्ञानी पंडित जी ज्ञानचंद जी, जो उस वक्त हमारे आंगन में ही चारपाई पर बैठे सब सुन रहे थे, उन्होंने हमें बीच में ही टोक दिया। पंडित ज्ञानचंद जी को हमारे परिवार में बहुत माना जाता था। उनकी उम्र 80 के पार थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कहते थे कि वो ग्रहों की चाल और भविष्य को शीशे की तरह साफ देख सकते थे। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, 1 मिनट रुको अमन, बेटा जरा अपनी जन्म की तारीख और समय बताना। मैंने उन्हें अपनी जन्म तिथि बता दी। पंडित जी ने अपनी बगल में रखी पुरानी सी लाल कपड़े में लिपटी पोथी निकाली, उसके पीले पड़ चुके पन्ने पलटे और कुछ देर तक अपने माथे पर बल डालकर उंगलियों पर कुछ हिसाब किताब करते रहे। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया था। सब उन्हें ही देख रहे थे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, पोथी बंद की और एक ऐसी गंभीर आवाज में बोले जिसने वहां बैठे हर किसी के दिल में एक अनजानी सी दहशत भर दी। उन्होंने कहा, नहीं, अगले मंगलवार को तो बिल्कुल नहीं। इस महीने तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब हैरान रह गए। पिताजी ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई?
सब ठीक तो है? मंगलवार का दिन तो वैसे भी हनुमान जी का दिन होता है, शुभ ही होता है। पंडित जी ने अपनी गहरी नजरें मुझ पर गड़ाते हुए कहा, दिन तो शुभ है, पर इस लड़के के ग्रह शुभ नहीं है। इसका 28वां साल शुरू हो चुका है और ग्रहों की चाल के अनुसार आने वाले कुछ महीने इसके लिए बहुत भारी हैं, बहुत संकट भरे हैं। खासकर किसी अनहोनी, दुर्घटना या किसी ऊपरी शक्ति का साया पड़ने का एक बहुत बड़ा और प्रबल योग बन रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि इस पूजा को कम से कम 2-3 महीने के लिए टाल दो, और अगर जाना बहुत ही जरूरी है तो किसी भी हालत में सूरज ढलने के बाद सफर मत करना। रात का सफर इस लड़के के लिए जहर के समान है, जानलेवा साबित हो सकता है। पंडित जी की बात सुनकर मां और सुरभि के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच गईं। सुरभि ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं अपनी नई नौकरी, नई गाड़ी और मॉडर्न सोच में डूबा हुआ लड़का इन सब बातों को दकियानूसी और बेकार समझता था। मुझे लगा कि ये सब लोगों को डराने का एक पुराना तरीका है और कुछ नहीं। मैंने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की और कहा, अरे पंडित जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? ग्रहों की चाल से भला किसी का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, और वैसे भी मुझे स्कूल से ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलेंगी। एक ही दिन की छुट्टी मिली है तो हमें तो मंगलवार को ही जाना होगा। पिताजी ने भी शायद मेरी तरफदारी करते हुए कहा, पंडित जी, अब पूजा की सारी तैयारी हो गई है। पूजा का सारा सामान भी बाजार से आ गया है। एक दिन की तो बात है, हम लोग सुबह सूरज निकलते ही निकलेंगे और शाम होने से बहुत पहले लौट आएंगे। आप ज्यादा चिंता न करें। पंडित ज्ञानचंद जी ने एक गहरी और निराश सांस ली, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी, पर मेरी एक एक चेतावनी अपनी गांठ बांध लेना। सुबह सूरज निकलने के बाद ही घर की दहलीज लांघना और सूरज ढलने से पहले हर हाल में घर के अंदर लौट आना। और सबसे जरूरी बात, रास्ते में जो जंगल वाला लंबा इलाका पड़ता है, वहां किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर या किसी भी अजीब और अनहोनी घटना के होने पर गाड़ी से नीचे कदम मत रखना। तुम दोनों नए जोड़े हो, तुम्हारे शरीर से अभी भी हल्दी और शादी की रस्मों की जो खुशबू आती है, वो बुरी और अतृप्त ताकतों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। उनकी बातें मेरे एक कान से घुसकर दूसरे से निकल गईं। मैंने उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपने कमरे में चला आया। हमने मंगलवार को ही जाने का पक्का फैसला कर लिया था। काश दोस्तों, काश उस दिन मैंने पंडित जी की उस चेतावनी को, उनकी आंखों में दिखे उस डर को गंभीरता से लिया होता, तो शायद वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक दिन न बनता। पर शायद होने को मेरी किस्मत को यही मंजूर था। शायद वो रात मेरी किस्मत में लिखी थी, ताकि मेरा घमंड टूट सके और मुझे उस अनदेखी दुनिया का एहसास हो सके जिसका अस्तित्व मैंने हमेशा नकारा था। मंगलवार की सुबह पौ फटने से पहले ही घर में चहल पहल शुरू हो गई। मां सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। उन्होंने नहा धोकर पूजा की सारी सामग्री एक बड़ी सी बांस की टोकरी में बड़े सलीके से सजा दी थी। ताजे फूल, नारियल, अगरबत्ती, मिठाई के डिब्बे, सिंदूर और भी न जाने क्या क्या। उस टोकरी से एक पवित्र और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सुरभि भी सुबह जल्दी तैयार हो गई थी। उसने लाल रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी और नई नवेली दुल्हन होने की वजह से उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे देखकर मैं एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। जब हम घर से निकलने के लिए तैयार हुए तो पिताजी और चाचा जी हमें बाहर तक छोड़ने आए। चलते वक्त पिताजी ने फिर से पंडित जी की चेतावनी को दोहराया। उनकी आवाज में एक चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अमन बेटा, ध्यान से जाना, गाड़ी तेज मत चलाना और याद रखना, सूरज ढलने से पहले हर हाल में लौट आना है। वो जंगल का रास्ता है, रात के वक्त बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। चाचा जी ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरी आंखों में देखकर बोले, और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई इंसान दिखे, कोई जानवर या कोई ऐसी चीज जो समझ ना आए, गाड़ी से मत उतरना। पंडित जी की बातों को अंधविश्वास समझकर मजाक में उड़ाने की गलती मत करना। हर पुरानी बात के पीछे, हर परंपरा के पीछे हमारे बुजुर्गों का कोई ना कोई गहरा अनुभव छिपा होता है। मैंने उन दोनों को तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि मन के किसी कोने में एक हल्का सा डर बैठ गया था। मैंने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम समय से चले जाएंगे और वादा करते हैं सूरज ढलने से बहुत पहले लौट आएंगे।
मैंने और सुरभि ने घर के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी गाड़ी से मंदिर के लिए निकल पड़े। सुबह का समय था, सड़कों पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। मौसम बहुत ही सुहावना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद यह हमारा पहला लंबा सफर था। रास्ते में हम ढेर सारी बातें करते, पुराने गाने सुनते और अपनी आने वाली जिंदगी के हसीन सपने बुनते हुए जा रहे थे। सूरभ भी खिड़की से बाहर के नजारे देख रही थी और बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसकी खुशी देखकर मेरा दिल भी भर आया। करीब 3-3.5 घंटे के लंबे सफर के बाद हम मंदिर पहुंचे। मंदिर सच में बहुत ही शांत और दिव्य स्थान पर बना हुआ था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे और दूर तक पहाड़ों की एक लंबी लाइन दिखाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता घुली हुई थी। हमने गाड़ी पार्क की और पूजा की टोकरी लेकर मंदिर के अंदर चले गए। वहां के मुख्य पंडित जी से हम मिले और उन्होंने हमारे परिवार के बताए अनुसार पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई। पूजा करते करते और हवन होते होते दोपहर के करीब 12 बज गए। पूजा के बाद मन को एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हो रहा था। मंदिर के पुजारी जी, जो एक बहुत ही नेक और भले इंसान लग रहे थे, उन्होंने हमें प्रसाद दिया और हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा अब तुम लोग निकलो, यहां से तुम्हारा कस्बा काफी दूर है और शाम होने से पहले अगर तुम लोग ये जंगल का लंबा इलाका पार कर लो तो बहुत अच्छा है। सूरज ढलने के बाद यहाँ का माहौल ठीक नहीं रहता। हमने उनका आशीर्वाद लिया और वापसी के लिए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। उस वक्त घड़ी में दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम बिना रुके चले तो शाम के 5-6 बजे तक आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी सूरज ढलने से काफी पहले। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है और किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोचकर बैठी होती है। हमारी किस्मत में उस दिन घर पहुंचना नहीं बल्कि नरक का अनुभव करना लिखा था। वापसी के सफर में हमें निकले हुए करीब 1 घंटा ही हुआ था कि अचानक हमारी चलती हुई गाड़ी में कुछ खराबी आ गई। इंजन से एक अजीब सी खटखट की आवाज आने लगी और फिर एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी बीच सड़क पर ही बंद हो गई। मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। मैंने नीचे उतरकर बोनट खोला और इंजन को देखने लगा, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं कोई मैकेनिक तो था नहीं। हम एक सुनसान हाईवे पर फंस चुके थे, जहां दूर दूर तक, मीलों तक कोई गांव, कोई शहर या कोई ढाबा तक नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। हम बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। मैंने आने जाने वाली कुछ इक्का दुक्का गाड़ियों को हाथ देकर मदद मांगने की कोशिश की, पर इस वीरान जगह पर कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। समय किसी रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और आसमान का रंग बदलने लगा था। हर गुजरते पल के साथ हमारा डर और हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घंटे भर की बड़ी मिन्नतों और कोशिशों के बाद एक पुराना सा खटारा ट्रक हमारे पास आकर रुका। उसके ड्राइवर, एक अधेड़ उम्र का आदमी, नीचे उतरा और उसने हमारी मदद करने की कोशिश की, पर वो भी गाड़ी ठीक नहीं कर पाया। उसने कहा, बाबूजी, गाड़ी में कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है। यहां से करीब 20 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कस्बा है, भोलागंज नाम का। वहीं आपको एक मैकेनिक मिलेगा। आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी को अपने ट्रक से खींचकर वहां तक छोड़ सकता हूं, पर उसके पैसे लगेंगे। हमारे पास उस वक्त और कोई चारा नहीं था। हमने फौरन हामी भर दी। उस ट्रक वाले ने हमारी गाड़ी को अपने ट्रक के पीछे एक मोटी और मजबूत रस्सी से बांधा और हम उस अनजान कस्बे की ओर चल दिए। ट्रक की रफ्तार बहुत ही धीमी थी। वो 20 किलोमीटर का सफर हमें 200 किलोमीटर जैसा लग रहा था। जब हम उस छोटे से धूल भरे कस्बे भोलागंज में पहुंचे तो सूरज लगभग डूब चुका था। शाम के 6 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा था। वहां हमें एक ही मैकेनिक की दुकान मिली जो बंद होने ही वाली थी। हमने उससे बहुत विनती की। उसने हमारी गाड़ी देखी और बताया कि इंजन में कोई बड़ी खराबी आ गई है और उसे ठीक करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। यह सुनकर हमारे तो जैसे होश ही उड़ गए। इसका सीधा सीधा मतलब था कि हमें घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। पंडित ज्ञानचंद जी की वो गंभीर आवाज और चेतावनी मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह बजने लगी। सुरभि बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब क्या होगा? माँ ने और पंडित जी ने साफ साफ कहा था कि रात में सफर नहीं करना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, सुरभि, तुम डरो मत। ये सब बस कहने की पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है।
देखो, गाड़ी ठीक हो जाएगी तो हम फौरन निकल चलेंगे, बस 2-3 घंटे की ही तो बात है। मैंने अपनी मॉडर्न सोच से उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैं खुद भी अंदर से बुरी तरह घबरा रहा था। मेरी सारी हेकड़ी, सारा आत्मविश्वास अब डर में बदल रहा था। गाड़ी ठीक होते होते रात के 10 बज गए। पूरा कस्बा सो चुका था और सड़कों पर मौत जैसा सन्नाटा था। हमने उस मैकेनिक को उसके मांगे हुए पैसे दिए और कांपते हुए दिलों के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। अब हम फिर से उसी सुनसान हाईवे पर थे, जिसके दोनों ओर मीलों तक घना, काला और भयानक जंगल फैला हुआ था। रात के अंधेरे में वो जंगल किसी दैत्य की तरह लग रहा था, जो हमें निगल जाने के लिए अपना मुंह खोले बैठा हो। सड़क पर हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। एक अनजाना, अनकहा डर अब हमारे दिलों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। गाड़ी अंधेरी और सुनसान सड़क पर किसी रेंगते हुए कीड़े की तरह दौड़ रही थी। बाहर घुप अंधेरा था, इतना घना कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर एक काली चादर डाल दी हो। जंगल से झींगुरों की ओर न जाने किन किन अनजान कीड़ों की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो उस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थीं। और गाड़ी के अंदर हम दोनों की खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा शोर कर रही थी। सुरभि मेरे बगल वाली सीट पर सिमट कर बैठी थी और उसकी आंखें बंद थीं। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। वो बिना आवाज किए हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। मैं उसे हिम्मत देने का दिखावा करते हुए पूरी मजबूती से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए गाड़ी चला रहा था, पर सच तो ये था कि मेरा दिल भी किसी ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। पंडित जी और घर के बड़ों की हर एक चेतावनी, हर एक हिदायत अब किसी भविष्यवाणी की तरह सच होती दिख रही थी। मैं मन ही मन खुद को कोस रहा था। क्यों मैंने उनकी बात नहीं मानी? क्यों मैंने अपने घमंड में आकर उनकी सालों की समझ और अनुभव को अंधविश्वास कहकर टाल दिया? अगर हम पूजा को कुछ दिन के लिए टाल देते या सुबह समय पर निकलकर शाम से पहले लौट आते, तो शायद आज हम इस भयानक मुसीबत में न फंसते। पर अब पछताने से क्या होना था? अब तो बस एक ही उम्मीद थी कि हम सही सलामत इस जंगल से बाहर निकल जाएं। तभी अचानक मुझे एक बात याद आई, जिससे मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मुझे याद आया कि माँ ने पूजा की टोकरी में कुछ नारियल, बताशे और मिठाई के पैकेट अलग से एक कपड़े की पोटली में बांध कर रखे थे। जब मैंने उनसे पूछा था कि ये किस लिए है, तो उन्होंने बताया था, बेटा, जब तुम जंगल के रास्ते से गुजरो तो रास्ते में एक बहुत पुराना देवी का स्थान पड़ता है। वो एक पेड़ के नीचे है, वहां सिंदूर लगा हुआ है। वहां से गुजरो तो एक पल के लिए गाड़ी रोककर ये नारियल और मिठाई चढ़ा देना। इसे बाट का भोग कहते हैं। इससे रास्ते की बलाएं और बुरी नजरें टल जाती हैं। मैंने सोचा कि कम से कम यह काम तो कर ही लेना चाहिए, शायद इससे कुछ मदद मिले। मैंने सुरभि से कहा, सुरभि, जरा देखो तो, माँ ने जो पूजा की टोकरी पीछे रखी है उसमें एक कपड़े की पोटली होगी, उसमें एक नारियल और मिठाई का डिब्बा रखा होगा, उसे निकाल लो। आगे एक पुराना देवी का स्थान आएगा, वहां चढ़ा देंगे। सुरभि ने पीछे मुड़कर टोकरी में देखना शुरू किया। वो हर एक चीज को हटाकर देख रही थी। कुछ देर तक खोजने के बाद उसने एक निराश आवाज में कहा, अजी, इसमें तो पूजा के प्रसाद और फूलों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है हम वो पोटली मंदिर में ही पंडित जी के पास भूल आए हैं। यह सुनना था कि मेरा माथा ठनका। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। एक और गलती, एक और अनसुनी हिदायत। मुझे ऐसा लगा जैसे अनिष्ट की आहट अब और साफ और करीब सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति जानबूझकर हमसे एक के बाद एक गलतियां करवा रही थी, ताकि वो हमें अपने जाल में फंसा सके। अब हम उस काले और घने जंगल के बीचों बीच थे, पूरी तरह से असुरक्षित और असहाय। हम करीब आधा सफर तय कर चुके थे, पर अब जंगल और भी ज्यादा घना और डरावना होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि वो ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल गए थे, जिससे सड़क एक अंधेरी सुरंग की तरह लग रही थी। तभी अचानक मौसम ने एक अजीब सी करवट ली। आसमान में जो थोड़े बहुत तारे दिख रहे थे, वो भी काले बादलों के पीछे छिप गए। चांद तो पहले से ही गायब था। एक ठंडी, बर्फीली और सरसराती हुई हवा चलने लगी, जिससे पेड़ की सूखी शाखाएं आपस में टकराकर ऐसी अजीब आवाजें निकालने लगीं, जैसे कोई अपनी हड्डियों को चटका रहा हो। और फिर ठीक उसी वक्त हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच हमें एक बैलगाड़ी जाती हुई दिखाई दी। हम दोनों हैरान रह गए। इस सुनसान, वीरान और जंगली सड़क पर आधी रात के इस पहर में ये बैलगाड़ी कहां से आ गई? इस सड़क पर तो दिन में भी कोई बैलगाड़ी नहीं चलती थी।
बैलगाड़ी बहुत ही धीरे धीरे एक अजीब सी लय में चल रही थी। मैंने सोचा शायद कोई आसपास के गांव का होगा जो किसी काम से निकला होगा। मैंने हॉर्न बजाया ताकि वो हमें रास्ता दे दे, पर उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो उसी धीमी रफ्तार से सड़क के बीचों बीच चलती रही। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली और उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। बैलगाड़ी बहुत ही ज्यादा पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी। उसकी लकड़ियां जगह जगह से सड़ गई थीं और पहियों से एक अजीब सी चर्र मर्र की आवाज आ रही थी, जो उस सन्नाटे में बहुत भयावह लग रही थी। उसे हाँकने वाला आदमी एक पुरानी सी मैली कुचैली चादर ओढ़े हुए था, जिससे उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से ढका हुआ था। उसके बगल में एक और साया बैठा था, जो शायद कोई औरत रही होगी, क्योंकि उसने भी अपना सर और शरीर एक पुरानी साड़ी से ढका हुआ था। मैंने कई बार लगातार हॉर्न बजाया, अपनी गाड़ी का डिपर दिया, पर वो दोनों टस से मस नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहरे हों या उन्हें हमारी मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो। मुझे अब गुस्सा आने लगा था। हमारा वक्त बर्बाद हो रहा था और मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैंने गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए जैसे ही दाईं ओर काटा, उस बैलगाड़ी वाले ने भी अपनी बैलगाड़ी को अजीब तरह से दाईं ओर ही मोड़ दिया। मैंने सोचा शायद गलती से हो गया होगा। मैंने बाईं ओर से निकलने की कोशिश की तो उसने बैलगाड़ी को बाईं ओर कर दिया। अब मैं समझ गया था, वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। वो हमें रास्ता ही नहीं दे रहा था। अब मेरे सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। मैंने गुस्से में गाड़ी उसके ठीक बगल में ले जाकर रोकी और अपनी खिड़की का शीशा नीचे करके चिल्लाया, "ए भाई, दिखता नहीं है क्या? कब से हॉर्न दे रहा हूं, बहरा है क्या? रास्ता क्यों नहीं दे रहा है?" जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, उस बैलगाड़ी वाले ने बहुत धीरे धीरे एक अजीब से अंदाज में अपनी चादर से अपना चेहरा बाहर निकाला। ठीक उसी पल बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा हटा और चांद की पीली बीमार सी रोशनी एक पल के लिए बाहर निकली। उस रोशनी में जो चेहरा हमें दिखा, उसे देखकर हमारी रूह कांप गई और हमारे गले से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसका चेहरा किसी जिंदा इंसान का नहीं था। वो एक इंसानी खोपड़ी थी, एक कंकाल था। उसकी आंखों की जगह दो बड़े बड़े काले गड्ढे थे, जिनमें से एक अजीब सी नीले रंग की ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसने अपना जबड़ा खोला, जिसमें कोई दांत नहीं थे, और एक भयानक सूखी और कर्कश आवाज में हंसने लगा। उसके बगल में बैठी औरत ने भी जब अपना घूंघट हटाया तो वो भी एक कंकाल ही थी। हम दोनों डर के मारे पत्थर हो गए। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। मेरी गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बस अपनी आंखों के सामने उस भयानक और नामुमकिन दृश्य को देखता रहा। वो दोनों कंकाल हमें देखकर लगातार हंसे जा रहे थे। तभी उस बैलगाड़ी वाले कंकाल ने अपनी हड्डी वाले हाथ की उंगली से हमारी तरफ इशारा किया और उस सूखी खुरदरी आवाज में बोला, जो जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो, "तुम लोगों को बहुत जल्दी है घर जाने की? हाँ हाँ हाँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए हमारे साथ।" यह कहकर वो और उसका साथी और जोर जोर से हंसने लगे। डर के मारे मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब कुछ देर बाद मैंने कांपते हुए अपनी आंखें खोली तो वो बैलगाड़ी वहां नहीं थी। सड़क पूरी तरह से खाली थी। वो अंधेरे में कहीं ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे कभी वहां थी ही नहीं। मैं बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे दांत आपस में बज रहे थे। सुरभि तो लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच चुकी थी। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से किसी तरह गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सका एक्सेलरेटर पर अपना पूरा वजन डालकर गाड़ी को वहां से भगा ले गया। हमने मौत को, या शायद मौत से भी बदतर किसी चीज को, अपनी आंखों के सामने देखा था और अब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इस जंगल में हम अकेले नहीं हैं। हमारा सामना किसी ऐसी चीज से हुआ था जो इस दुनिया की नहीं थी। मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं बस मौत के खौफ से उसे भगा रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि गाड़ी सड़क पर लहरा रही थी। मेरे पैर एक्सेलरेटर पर ऐसे दबे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें वहां फेविकोल से चिपका दिया हो। मेरी आंखें सामने अंधेरी सड़क पर खड़ी थीं, पर मेरे दिमाग में बार बार वो कंकाल का भयानक हंसता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसकी खोखली आंखों के गड्ढों से निकलती वो नीली ठंडी रोशनी और उसकी वो सूखी कर्कश आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, "अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे हमारे साथ।" सुरभि मेरे बगल में बैठी सुबक रही थी। उसकी आंखें डर के मारे बंद थीं और वो लगातार भगवान का नाम जपे जा रही थी। मैंने उसे संभालने की, उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर मेरे खुद के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे।
हम दोनों उस भयानक और अकल्पनीय अनुभव के बाद एक गहरे सदमे में थे। मैं शायद 10-15 मिनट तक उसी तरह पागलों की तरह गाड़ी भगाता रहा। मुझे कोई होश नहीं था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। बस उस भयानक जगह से, उस भूतिया बैलगाड़ी से जितना हो सके दूर जाना चाहता था। जब मेरी सांसें थोड़ी काबू में आईं, जब मुझे लगा कि हम उस खौफ से काफी दूर आ गए हैं, तब जाकर मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी कम की। गाड़ी के अंदर एक भयानक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इंजन की आवाज और हमारी तेज चलती सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके सुरभि की तरफ देखा। उसका खूबसूरत चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ था। मैंने कांपते हुए अपना एक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और अपनी खुद की कांपती हुई आवाज में कहा, सुरभि, हम वहां से निकल आए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखो। उसने धीरे से अपनी डरी हुई आंखें खोली। उसकी आंखों में इतना ज्यादा खौफ था कि उसे देखकर मेरा दिल भी कांप गया। वो बोली, अमन, वो क्या था? क्या वो सब सच था या कोई भयानक सपना था? मुझे नहीं पता सुरभि, मैंने एयरलिच कहा। मुझे कुछ नहीं पता, पर जो भी था अब वो बहुत पीछे छूट गया है। हम बस कुछ ही देर में इस जंगल से बाहर निकलकर घर पहुंचने वाले हैं। मैंने उसे दिलासा तो दे दिया था, पर मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। हम अभी भी उसी घने, काले और डरावने जंगल के बीचों बीच थे और हमारी मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। मैंने सोचा कि इतनी देर तक इतनी तेजी से गाड़ी चलाने के बाद तो हमें अब तक जंगल का इलाका पार कर लेना चाहिए था। मैंने सड़क के किनारे लगे एक पुराने से मुड़े हुए मील के पत्थर पर अपनी नजर डाली। उस पर चांद की धुंधली रोशनी में कुछ लिखा हुआ था। मैंने गाड़ी धीमी करके हेडलाइट की रोशनी उस पर डाली। उस पर मेरे कस्बे का नाम और दूरी लिखी थी, सिवनीगंज 80 किलोमीटर। मैं हैरान रह गया। 80 किलोमीटर? ये भला कैसे हो सकता है? जब हमारी गाड़ी खराब हुई थी और हमने उस ट्रक वाले से मदद ली थी, तब भी हम अपने कस्बे से लगभग इतनी ही दूर थे। क्या इतनी देर तक पागलों की तरह गाड़ी चलाने के बाद भी हमने 1 किलोमीटर की भी दूरी तय नहीं की? मुझे लगा शायद मैंने अंधेरे में या घबराहट में ठीक से नहीं देखा होगा। मैंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी फिर से तेजी से चलाने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था। करीब आधा घंटा और बीत गया होगा। हम लगातार चल रहे थे, पर वो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सड़क के दोनों ओर वही ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे, वही घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क आगे बढ़ ही नहीं रही, बल्कि हम ट्रेडमिल की तरह एक ही जगह पर चले जा रहे हों। सुरभि ने भी बेचैन होकर कहा, अमन, हम कब तक पहुंचेंगे? मुझे याद है आते वक्त तो ये जंगल इतना बड़ा नहीं था। बस पहुंचने ही वाले हैं सुरभि, मैंने कहा, पर मेरी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। मेरे दिल में भी अब शक पैदा होने लगा था। तभी मुझे सड़क के किनारे वहीं मुड़ा हुआ एक अजीब से आकार का पुराना बरगद का पेड़ दिखा, जिसकी एक मोटी जड़ सड़क तक आई हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने इस पेड़ को करीब आधे घंटे पहले भी इसी जगह पर देखा था। मेरा दिल जोर से धड़का। नहीं, ये मेरा वहम ही होगा। जंगल में एक जैसे कई पेड़ हो सकते हैं। मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद सड़क के किनारे मुझे फिर से 1 मील का पत्थर दिखाई दिया। मैंने इस बार गाड़ी लगभग रोक ही दी और उस पर हेडलाइट की पूरी रोशनी डाली। उसे पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पूरे शरीर में डर की एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उस पर वहीं लिखा हुआ था, सिवनीगंज 80 किलोमीटर। अब मैं समझ गया, यह कोई वहम नहीं था, यह भयानक हकीकत थी। हम सच में एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। हम इस जंगल के एक ऐसे मायावी जाल में, एक ऐसे भूल भुलैया में फंस चुके थे जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस बैलगाड़ी वाले कंकाल की बात मेरे कानों में फिर से किसी हथौड़े की तरह गूंजी। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। सुरभि ने भी वो मील का पत्थर देख लिया था। अब उसके सब्र का बांध भी टूट गया। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, अमन, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें मार डालेगा। मैं उसे क्या जवाब देता? मेरे पास खुद इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरा विज्ञान, मेरा तर्क, मेरी मॉडर्न सोच, सब कुछ उस भयानक हकीकत के सामने घुटने टेक चुके थे। हम किसी शैतानी अलौकिक शक्ति के जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे और वो हमारे साथ किसी खिलौने की तरह खेल रही थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था।
गाड़ी का इंजन फिर से खांसने लगा, जैसे उसका दम घुट रहा हो। डैशबोर्ड की लाइट्स और हेडलाइट्स झपकने लगी। मैंने एक्सेलरेटर पर पूरा दबाव बढ़ाया, पर गाड़ी की रफ्तार कम होती चली गई और फिर एक आखिरी घरघराहट के साथ हमारी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से बंद हो गया और हेडलाइट्स भी बुझ गईं। मैंने चाबी घुमाकर गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार था। अब हम उसी अंधेरी सड़क पर, उसी शैतानी भूल भुलैया के बीचों बीच एक मरी हुई और अंधेरी गाड़ी में किसी ताबूत की तरह कैद थे। मैंने घबराहट में दरवाजे के लॉक चेक किए। बाहर अब घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा था। हम दोनों सांस रोके डरे सहमे बैठे थे। तभी गाड़ी का रेडियो, जो कब से बंद पड़ा था, अपने आप चालू हो गया। उसमें से पहले एक अजीब सी सर्र सर्र की आवाज आने लगी, जैसे कोई स्टेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, और फिर उस सरसराहट के बीच से किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे एक ठहाके में, एक भयानक हंसी में बदल गई। वो वही सूखी कर्कश हंसी थी जो हमने उस कंकाल के मुंह से सुनी थी। हम दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। वो हंसी पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे चारों तरफ, गाड़ी के बाहर और अंदर, हर जगह मौजूद हो। अचानक वो हंसी बंद हो गई। एकदम गहरी खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। और उस मौत जैसी खामोशी में हमें एक और आवाज सुनाई दी। गाड़ी के बाहर, जंगल में, पेड़ों के बीच, जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज। कोई था जो हमारी गाड़ी की तरफ बहुत धीरे धीरे, कदम दर कदम बढ़ रहा था। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की वो आवाज, वो उस मौत जैसी खामोशी में इतनी साफ और इतनी करीब से आ रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कानों के ठीक बगल में चल रहा हो। हर एक छर्र की आवाज के साथ हमारा दिल उछलकर गले में आ जाता। वो कदम बहुत धीमे, बहुत इत्मीनान से और सधे हुए थे, जैसे चलने वाले को कोई जल्दी ना हो, जैसे वो जानता हो कि हम उसके जाल में फंसे शिकार हैं और कहीं भागकर नहीं जा सकते। मैंने और कसकर सुरभि का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं, इस बचकानी उम्मीद में कि शायद अगर हम कोई आवाज नहीं करेंगे तो वो हमें देखे बिना ही आगे चला जाएगा। वो कदमों की आवाज हमारी गाड़ी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा रही थी। पहले वो ड्राइवर साइड की खिड़की के पास आई, फिर कुछ पल रुकी, फिर गाड़ी के सामने से होती हुई मेरी तरफ की खिड़की के पास आई और फिर गाड़ी के पीछे जाकर रुक गई। और फिर खामोशी, वही डरावनी, जानलेवा खामोशी। वो सन्नाटा किसी भी शोर या आवाज से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। अब क्या होगा? क्या वो चला गया, या वो बस बाहर अंधेरे में खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है? हमारी आंखें अंधेरे में बाहर कुछ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर घने जंगल और रात के घुप अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम शायद 1 या 2 मिनट तक उसी तरह पत्थर की मूरत बने बैठे रहे होंगे। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की के शीशे पर जोर से एक खटखटाहट हुई। बस एक बार। हम दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। वो एक ही बार की खटखटाहट थी, पर इतनी जोरदार और अचानक थी जैसे किसी ने पूरी ताकत से कोई पत्थर दे मारा हो। मैं और सुरभि डर के मारे एक दूसरे से और कसकर लिपट गए। और फिर उस अंधेरे में से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल में उम्मीद की एक झूठी और कमजोर सी लहर दौड़ गई। अमन बेटा, दरवाजा खोलो, घबराओ मत, हम आ गए हैं तुम्हारी मदद करने। वो मेरे पिताजी की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने हमेशा से सुनी थी। वही प्यार, वही अपनापन। एक पल के लिए मेरा डरा हुआ दिमाग ये मान बैठा कि शायद पिताजी हमें ढूंढते ढूंढते किसी तरह यहां तक आ गए हैं। मैं बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा ही था कि सुरभि ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जोर से पीछे खींच लिया। नहीं, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कांपती आवाज में कहा, ये पापा नहीं हो सकते। वो इतनी रात को इस भयानक जंगल में अकेले कैसे आएंगे? और उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक इसी जगह पर फंसे हैं? अमन, ये कोई छलावा है। याद करो, पंडित जी ने क्या कहा था, किसी भी अजीब घटना पर यकीन मत करना। उसकी बात सुनकर मैं एक झटके से रुक गया। उसने बिल्कुल सही कहा था, यह नामुमकिन था। पर वो आवाज इतनी ज्यादा असली थी कि मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बाहर से फिर वही आवाज आई। इस बार उस आवाज में थोड़ी बेचैनी और चिंता थी। अमन बेटा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? देखो, तुम्हारी माँ भी मेरे साथ हैं। वो कितनी परेशान हो रही हैं। जल्दी करो बेटा, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है।
अब मेरे दिल और दिमाग के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई थी। मेरा दिल कह रहा था कि बाहर मेरे पिताजी मदद के लिए पुकार रहे हैं, और मेरा दिमाग कह रहा था कि यह कोई शैतानी जाल है। तभी मैंने एक चीज पर गौर किया। आवाज गाड़ी के सामने से आ रही थी, पर वहां कोई नहीं था। अगर पिताजी होते तो वो खिड़की के पास आकर बात करते, जहां से मैं उन्हें देख सकता। सुरभि सही कह रही थी, यह कोई बहुत भयानक जाल था। वो जो भी था, वो हमें किसी भी कीमत पर गाड़ी से बाहर निकालना चाहता था। जब उसे लगा कि हम उसकी इस चाल में नहीं फंस रहे, तो वो आवाज बंद हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद एक और आवाज आई। इस बार एक औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज थी, और वो मेरी तरफ की खिड़की के बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई शीशे से सटकर खड़ा हो। सुरभि, मेरी बेटी, दरवाजा खुलवा दे, मुझे बहुत डर लग रहा है इस जंगल में। वो सुरभि की मां की आवाज थी। यह सुनकर सुरभि बुरी तरह से कांप गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपनी मां को इस तरह लाचारी में रोते हुए सुनना शायद उसके लिए असहनीय था। वो दरवाजे की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वो उसे खोल ही देगी। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सुरभि, हिम्मत रखो, प्लीज हिम्मत रखो। ये वो नहीं है, ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी भावनाओं से खेल रहा है। हमें उसकी बातों में नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अमन, वो मां है। वो सिसक रही थी। बाहर से वो आवाज और भी ज्यादा दर्द भरी और लाचार हो गई। बेटी, क्या तू अपनी बूढ़ी मां को इस जंगली जानवरों से भरे अंधेरे में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देगी? बस एक बार दरवाजा खोल दे, मैं अंदर आ जाऊंगी। ये एक भयानक मानसिक परीक्षा थी। वो हमारी सबसे कमजोर नस पर चोट कर रहा था। मैं सुरभि को तो हिम्मत बंधा रहा था, पर सच तो यह था कि मेरे खुद के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे और दिल बैठा जा रहा था। जब इस चाल का भी हम पर कोई असर नहीं हुआ, तो वो आवाज भी अचानक बंद हो गई। अब हम दोनों यह समझ चुके थे कि हमारा सामना किसी बहुत ही चालाक, निर्दयी और भयानक शक्ति से हो रहा था। और फिर उसने अपनी आखिरी और शायद सबसे भयानक चाल चली। गाड़ी के ठीक पीछे से एक छोटे से बच्चे के बिलख बिलख कर रोने की आवाज आने लगी। कोई है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपनी मम्मी पापा से बिछड़ गया हूं, मुझे यहां अकेले बहुत डर लग रहा है। मम्मी, पापा। उस आवाज में इतनी ज्यादा मासूमियत, दर्द और लाचारी थी कि हमारा दिल टूट गया। एक छोटे से बच्चे को इस तरह अंधेरे जंगल में रोते हुए सुनकर कौन पत्थर दिल बना रह सकता है? अमन, ये तो एक छोटा सा बच्चा है, सुरभि ने कांपते हुए कहा। हम किसी बच्चे को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? क्या पता इस बार सच में कोई मुसीबत में हो। अब मैं खुद एक भयानक दुविधा में फंस गया था। क्या हो अगर ये कोई छलावा ना हो? क्या हो अगर सच में कोई बच्चा जंगल में भटक गया हो और हमने उसकी मदद नहीं की? ये सोचकर ही मेरे अंदर अपराध बोध की एक भारी लहर दौड़ गई। पर जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे वो बैलगाड़ी और उस कंकाल का हंसता हुआ चेहरा याद आ गया, और मेरा डर मेरे इंसानियत पर हावी हो गया। नहीं सुरभि, मैंने अपनी आखिरी बची खुची हिम्मत जुटाकर कहा, हम बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी एक जाल ही है। जैसे ही मेरे मुंह से यह निकला, वो बच्चे के रोने की मासूम आवाज एक पल में एक भयानक और कर्कश हंसी में बदल गई। और ठीक उसी पल हमारी गाड़ी जोर जोर से ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। ऐसा लगा जैसे 10-20 लोग मिलकर उसे पलटने की कोशिश कर रहे हों। गाड़ी के शीशों और छत पर जोर जोर से नाखूनों से खरोंचने और मुक्कों से पीटने की भयानक आवाजें आने लगीं। हम अंदर बुरी तरह से हिचकोले खा रहे थे। हमारा सर कभी इधर टकरा रहा था तो कभी उधर। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक टिन के छोटे से डब्बे में बंद हों और कोई दैत्य उस डब्बे को उठाकर पटक रहा हो। सुरभि इस भयानक हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो मेरे कंधे पर बेहोश होकर लुढ़क गई। उसे बेहोश और बेजान सा देखकर मेरा आखिरी सब्र का धागा भी टूट गया। मुझे लगा कि अगर हम एक पल भी और इस गाड़ी में रहे तो सुरभि शायद डर के मारे ही मर जाएगी। ये गाड़ी अब हमारे लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ताबूत बन चुकी थी। पंडित जी की चेतावनी, पिताजी की हिदायत, चाचा जी की सलाह, सब कुछ एक पल के लिए मेरे दिमाग से निकल गया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरी पत्नी का पीला और बेहोश चेहरा था, जिसे मुझे हर कीमत पर बचाना था। बस, बहुत हुआ। मैं अपनी पूरी ताकत से उस शोर के बीच में चीखा, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने दरवाजे का लॉक खोला और उस बुरी तरह से हिलती हुई,
कांपती हुई गाड़ी का दरवाजा अपनी पूरी ताकत से बाहर की ओर धकेल दिया। आखिरी नियम, सबसे जरूरी नियम भी टूट चुका था। मैं उस अनदेखे अनजाने दुश्मन का सामना करने के लिए उस जानलेवा अंधेरे में कूद चुका था। जैसे ही मेरे पैर गाड़ी से निकलकर जंगल की ठंडी और पथरीली जमीन पर पड़े, सब कुछ एक पल में एक झटके से थम गया। गाड़ी का वो हिंसक कंपन, शीशों पर होती नाखूनों की खरोंचों की आवाज, वो भयानक हंसी और वो दर्द भरा रोना, सब कुछ एक साथ ऐसे बंद हुआ जैसे किसी ने दुनिया का साउंड बंद करने वाला कोई बटन दबा दिया हो। एक गहरा, कान फाड़ देने वाला सन्नाटा चारों तरफ छा गया। वो खामोशी इतनी ज्यादा भारी और अप्राकृतिक थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैं गाड़ी का दरवाजा पकड़े अंधेरे में खड़ा बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरे दिल की धड़कन किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने पर चोट कर रही थी। एक पल पहले मैं मौत के शोर से घिरा हुआ था और अब मैं मौत की खामोशी में अकेला खड़ा था। मैं उस वक्त यह तय नहीं कर पा रहा था कि दोनों में से ज्यादा डरावना क्या था। मेरा पहला ख्याल सुरभि की तरफ गया। मैंने झुककर गाड़ी के अंदर देखा। वो अब भी बेहोश थी। उसका चेहरा चांद की हल्की पीली रोशनी में और भी ज्यादा पीला और बेजान लग रहा था। उसे उस हालत में देखकर मेरे अंदर गुस्से, बेबसी और लाचारी की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। यह जो भी था, जिस भी शैतानी ताकत ने मेरी पत्नी की यह हालत की थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह सोचते हुए मैंने अपनी कांपती हुई जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। कांपते हुए हाथों से मैंने टॉर्च की तेज और सफेद रोशनी को जंगल में चारों ओर घुमाया। रोशनी जहां भी जाती, मुझे सिर्फ ऊंचे ऊंचे घने पेड़, उलझी हुई कंटीली झाड़ियां और जमीन पर पड़े सूखे पत्ते ही नजर आते। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो सारा हमला बस मेरा एक वहम था। पर मेरी तेज चलती सांसें, मेरे पसीने से तरबतर कपड़े और गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी सुरभि इस बात की गवाह थी कि हमने अभी अभी नरक का साक्षात अनुभव किया था। कौन है? मैं अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर उस सन्नाटे में चीखा। सामने आओ, अगर हिम्मत है तो इस तरह छिपकर मत वार करो। मेरी आवाज उस वीरान और भयानक जंगल में गूंजकर खो गई। कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि कुछ भी करने से पहले सुरभि को होश में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और उसका चेहरा धोने के लिए जैसे ही झुका, मेरी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी जो मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ था। एक पल के लिए मेरी सांस मेरे सीने में ही अटक कर रह गई। उस शीशे में मेरी जगह पर कोई और खड़ा था। वो वही बैलगाड़ी वाला कंकाल था। वो ठीक उसी तरह से झुका हुआ था जैसे मैं झुका था, जैसे वो मेरी ही परछाई हो। उसकी खाली आंखों के गहरे गड्ढों में वही डरावनी नीली रोशनी किसी अंगारे की तरह चमक रही थी। उसने मिरर में से मुझे देखा और बहुत धीरे धीरे मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मिल गया ना आखिरकार जो मुझे ढूंढ रहा था। मैं डर के मारे एक चीख के साथ 2 कदम पीछे हट गया। मैंने फौरन अपनी टॉर्च उस जगह पर मारी जहां मैं अभी अभी खड़ा था। वहां मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने फिर से कांपते हुए हाथों से मिरर में देखा। वो कंकाल अब भी वहीं था, मेरी ही परछाई बनकर मेरी ही नकल उतारता हुआ खड़ा था। अब मैं समझ गया, ये कोई छलावा नहीं था, ये भयानक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो मेरे विज्ञान, मेरे तर्क और मेरी छोटी सी समझ से कोसों दूर थी। ठीक उसी पल हवा एकदम से बर्फीली हो गई, जैसे हम अचानक किसी बर्फीले पहाड़ पर आ गए हों। मेरे मुंह से निकलती भाप टॉर्च की रोशनी में साफ दिखाई देने लगी। मेरे चारों ओर पेड़ों के बीच की जो गहरी परछाइयां थीं, उन्होंने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। वो परछाइयां और ज्यादा गहरी होती गईं और फिर धीरे धीरे उनमें से धुंधले इंसानी आकार उभरने लगे। वो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों थे। किसी का सर नहीं था, किसी के हाथ नहीं थे, और वो सब हवा में धीरे धीरे तैर रहे थे। और मेरे ठीक सामने सड़क के बीचों बीच वो कंकाल अब हकीकत में शीशे से बाहर निकलकर खड़ा था। उसकी पीली पड़ चुकी हड्डियां चांद की रोशनी में चमक रही थीं और उसके मुंह से एक सूखी, सरसराती हुई हंसी निकल रही थी। मैं वहां से भागना चाहता था, पर मेरे पैर जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिए हों। मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। वो कंकाल बहुत धीरे धीरे एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सूखी हड्डियों के छटकने की कट कट की आवाज आती। वो जैसे जैसे मेरे पास आ रहा था, मेरे सीने पर एक भारी अनदेखा वजन बढ़ता जा रहा था। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे शरीर से मेरी सारी ऊर्जा, मेरी सारी हिम्मत और मेरी जान को सोख रही हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं कमजोर होकर अपने घुटनों के बल जमीन पर आ गया। मुझे लगा बस यही मेरा अंत है। मैं जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी गाड़ी के अंदर से एक बहुत ही धीमी, बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो सुरभि थी। उसे होश आ गया था। शायद मुझे इस तरह अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते देखकर उसकी आत्मा जाग उठी थी। वो पूरी तरह से होश में नहीं थी, पर शायद अपने अचेत मन में ही उसने अपनी कुल देवी और हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, एक सिसकी की तरह, पर उस आवाज में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसी पवित्रता थी जिसने उस भयानक और शैतानी माहौल को एक पल में चीर कर रख दिया। जैसे ही हनुमान चालीसा के वो पवित्र शब्द हवा में गूंजे, उस कंकाल ने एक भयानक दर्द भरी चीख मारी। वो ऐसी आवाज थी जैसे हजारों सूखी हड्डियां एक साथ टूटकर चूर चूर हो रही हों। वो और उसके साथ की बाकी की सारी परछाइयां दर्द से तड़पती हुई कुछ कदम पीछे हट गईं। मेरे सीने पर से वो जानलेवा दबाव भी एक पल में थोड़ा कम हो गया और मैं हांफते हुए सांस ले पाया। सुरभि की वो धीमी आवाज मेरे लिए किसी जीवन रेखा की तरह थी। उसने मेरे अंदर मरती हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने अपनी पूरी बची खुची ताकत बटोरी और खुद को घसीटते हुए गिरते पड़ते वापस गाड़ी के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो कंकाल और बाकी की आत्माएं हमें घूरती हुई देख रही थीं। उनकी नीली आंखों में अब हंसी नहीं, बल्कि एक भयानक जानलेवा गुस्सा था। वो फिर से हमारी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। मैं किसी तरह गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। सुरभि अब भी आंखें बंद किए धीमी लेकिन स्थिर आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रही थी। मैंने दरवाजे का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और उस भयानक शैतानी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जिसने हमें लगभग मार ही डाला था। यह आमना सामना अभी खत्म नहीं हुआ था। असली लड़ाई, विश्वास और अविश्वास की लड़ाई, जिंदगी और मौत की लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। मैं गाड़ी के दरवाजे पर किसी ढाल की तरह खड़ा था। मेरे पीछे गाड़ी के अंदर उम्मीद की एक कांपती हुई लौ जल रही थी और मेरे सामने अंधेरे में दहाड़ता हुआ साक्षात नरक खड़ा था। सुरभि की धीमी लेकिन स्थिर आवाज में गूंजती हनुमान चालीसा की पंक्तियां उस भयानक शोर और खौफ के बीच किसी मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी। वो बुरी आत्माएं, वो परछाइयां दर्द में चीख रही थीं, पीछे हट रही थीं, पर उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। उनका गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो किसी भूखे भेड़िए की तरह हमारे चारों ओर चक्कर काट रही थी। सुरभि की अटूट आस्था और हिम्मत देखकर मेरे अंदर भी एक अजीब सी शक्ति भर गई। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं किया था। मुझे तो पूरी हनुमान चालीसा ठीक से याद भी नहीं थी, पर बचपन से माँ के मुंह से सुनते सुनते कुछ पंक्तियां मेरे मन में, मेरी आत्मा में बस गई थी। मैंने भी अपनी पूरी ताकत से अपनी कांपती हुई और बेसुरी आवाज में सुरभि के साथ उन पंक्तियों को दोहराना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारी दो आवाजें, एक सुरभि की जो कमजोर पर स्थिर थी और दूसरी मेरी जो बेसुरी पर पक्के इरादे वाली थी, मिलकर उस काले भयानक जंगल में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुनहरे रंग का सुरक्षा का घेरा बन गया हो। वो कंकाल और बाकी की भयानक परछाइयां अब उस घेरे के बाहर चक्कर काट रही थीं। वो गुर्रा रही थीं, चीख रही थीं और उस अदृश्य दीवार पर अपने नुकीले पंजों से ऐसे वार कर रही थीं जैसे कोई भूखा जानवर पिंजरे की सलाखों पर हमला करता है, पर वो अंदर नहीं आ पा रही थी। यह लड़ाई अब शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि सहन शक्ति और विश्वास की थी। हमें बस किसी भी तरह यह पाठ जारी रखना था। हम दोनों जानते थे कि अगर हमारी आवाज एक पल के लिए भी रुकी, अगर हमारा विश्वास एक पल के लिए भी डगमगाया, तो वो घेरा टूट जाएगा और वो हमें चीर फाड़ कर रख देंगे। उस शैतानी शक्ति ने हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए, हमारा ध्यान भटकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमारे चारों तरफ भयानक और डरावने दृश्य पैदा होने लगे। कभी हमें ऐसा लगता जैसे पूरे जंगल में आग लग गई हो और हम आग की लपटों के बीच घिर गए हों। कभी हमें अपने माँ बाप की रोती चिल्लाती और मदद के लिए पुकारती हुई आवाजें सुनाई देती। वो कोशिश कर रहा था जिससे हमारा ध्यान भटके, हमारा विश्वास टूट जाए और हम कमजोर पड़ जाएं।
कई बार मेरा गला डर और प्यास से पूरी तरह सूख गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि यह सब करना बेकार है, हम नहीं बचेंगे, हमारा अंत निश्चित है। पर फिर मैं सुरभि के चेहरे को देखता। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे, पर उसका पाठ एक पल के लिए भी नहीं रुका था। उसका वो अटूट विश्वास मुझे बार बार हिम्मत दे रहा था। जिस विश्वास को मैं अपनी पूरी जिंदगी भर अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाता रहा, आज वही विश्वास हमारी जिंदगी और मौत के बीच एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। मुझे नहीं पता कि इस तरह लड़ते लड़ते कितना वक्त गुजर गया। उस नरक में हर एक मिनट किसी 1 घंटे जैसा लग रहा था। हमारा गला अब बोलते बोलते पूरी तरह सूख चुका था और हमारी आवाज लगभग बंद हो रही थी। हमारी आवाज के कमजोर पड़ते ही वो सुरक्षा का घेरा भी अब कमजोर पड़ने लगा था। वो भयानक परछाइयां अब धीरे धीरे हमारे और भी ज्यादा करीब आ रही थी। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। तभी मैंने एक चीज पर गौर किया। पूरब की दिशा में पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से आसमान का रंग अब गहरा और डरावना काला नहीं था। उसमें एक हल्की सी, बहुत ही हल्की सी नीली और केसरिया रंग की झलक दिखाई दे रही थी। सुबह होने वाली थी। सुरभि, देखो, मैं अपनी पूरी बची हुई ताकत और उम्मीद से चीखा। हिम्मत मत हारना, देखो सुबह हो रही है, बस थोड़ी देर और। शायद उन आत्माओं ने भी यह देख लिया था कि रात का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। अब वो और भी ज्यादा हिंसक और बेचैन हो गईं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमारे ऊपर अपना आखिरी और सबसे जोरदार हमला कर दिया। हमारा सुरक्षा घेरा किसी कांच की पतली दीवार की तरह चटकने लगा। पर सुबह की वो एक हल्की सी झलक हमारे अंदर एक नई और ताजी ऊर्जा भर गई थी। हम दोनों ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जिंदगी की आखिरी बची खुची ताकत लगाकर और भी ऊंची आवाज में पाठ करना शुरू कर दिया। और तभी उस जंगल के घने अंधेरे को चीरती हुई सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। दोस्तों, वो सिर्फ एक किरण नहीं थी, वो एक दिव्य हथियार था। जैसे ही उस सुनहरी और पवित्र रोशनी ने उन बुरी आत्माओं को छुआ, उन सब के मुंह से एक साथ एक ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख निकली जिसे सुनकर किसी पत्थर का भी दिल दहल जाए। वो उस रोशनी की पवित्रता को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो कंकाल और बाकी की सारी परछाइयां किसी पुराने सूखे कागज की तरह जलने लगीं। एक पल के अंदर वो सब काली राख में बदलकर हवा में ऐसे गायब हो गईं जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। वो बर्फीली ठंडक चली गई, वो भयानक आवाजें बंद हो गईं और जंगल में चिड़ियों के चहचहाने की मधुर और मीठी ध्वनि गूंजने लगी। रात का अंत हो चुका था। हम कुछ देर तक उसी हालत में जमीन पर पड़े रहे, थके हुए, डरे हुए, सदमे में, पर जिंदा। सुबह की गर्म और ताजी धूप जब हमारे चेहरों पर पड़ी तो हमें यकीन हुआ कि हम उस भयानक रात से बच गए हैं। हम एक दूसरे से लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद जब हम थोड़े संभले तो मैंने कांपते हाथों से गाड़ी की चाबी इग्निशन में घुमाई। जिस गाड़ी ने कल रात हमारा साथ छोड़ दिया था वो एक ही बार में स्टार्ट हो गई। हमने एक पल भी वहां गंवाना ठीक नहीं समझा। हम चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठे और उस भयानक जंगल से बाहर निकल आए, बिना एक बार भी हिम्मत किए पीछे मुड़कर देखने की। जब हम सुबह सुबह अपने घर पहुंचे तो हमारी हालत देखकर माँ बाप के होश उड़ गए। हमारे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, चेहरे और हाथों पर खरोंचें थीं और हमारी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे वो आसानी से पढ़ सकते थे। हमने उन्हें बस इतना बताया कि गाड़ी खराब हो गई थी और रात बहुत मुश्किल से गुजरी। हमने उन्हें कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। वो शायद हमारी बात पर यकीन भी नहीं करते। उस रात ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे अंदर का वो तर्कवादी, घमंडी और अविश्वासी इंसान उसी जंगल में कहीं मर चुका था। अब मैं जानता था कि इस दुनिया में विज्ञान और तर्क से परे भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम शायद कभी समझ नहीं सकते, पर हमें उनका और उनसे जुड़े विश्वासों का आदर करना चाहिए। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। मैं और सुरभि अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, पर आज भी अमावस्या की रात को हम घर से बाहर कदम नहीं रखते। आज भी मैं जब किसी को बड़ों की सलाह या पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ाते हुए देखता हूं तो मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है और मेरे सामने वो पूरी खौफनाक रात किसी फिल्म की तरह घूम जाती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी कभी जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं वही जिंदगी का एकमात्र सच होता है, और उस सच को न मानना
हमें सीधे मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है। उस रात हमें एक नया जन्म मिला था, एक ऐसा जन्म जिसने हमें जिंदगी की असली कीमत और विश्वास की असली ताकत दोनों का सही मतलब सिखा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। अलीना, अयान, जफिराह, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, बापूनू भाई ओडिशा से, अंकु भाई बलिया से, गणेश पाठक भाई सूरत से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, इंदु पाल जी छत्तीसगढ़ से, विक्की भाई मौर्या ट्यूश से, शनि भाई बस्ती से, मोहन भाई झारखंड से, हामिद उल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टटूंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनुजी मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाह जमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाहजी सिलगुरी से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुल्लेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप ढीलों भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरा वाले गेट से, प्रवीण पांडे भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, कमल भाई म्यांमार से, मिराज भाई जयपुर से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, ललित चंद्र भाई हुद्दिया भिवांडी महाराष्ट्र से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोंगी देवबारमा जी त्रिपुरा से, मुना भाई म्यांमार से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपन देही भाई नेपाल से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, मनोज खादगी भाई नेपाल से, किशोर रामावत भाई नोएडा से, हैदर नवाजी भाई इंडिया से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, प्रणब भाई असम से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, सूरज भाई नेपाल से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, यूहाना भाई ओडिशा से, ताहिर रंगरेज भाई कुवैत से, काशी भाई उत्तर प्रदेश से, बाबर और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, लोहित मांझी भाई ओडिशा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, शुभम और आशीष भाई ओडिशा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।